नमस्कार, मैं हूं मुस्कान। स्वास्थ्य से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम माय बॉडी माय केयर में आपका बहुत स्वागत है। इस खास प्रोग्राम में हम सेहत से जुड़े अलग अलग विषयों पर एक्सपर्ट से चर्चा करते हैं और आज एक बेहद महत्वपूर्ण विषय किड्स न्यूट्रिशन के बारे में हम बात करेंगे। भाग दौड़ भरी जिंदगी में हेल्दी डाइट का महत्व काफ़ी ज़्यादा होता है, बेशक सभी के लिए, लेकिन बच्चों के खान पान पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि इस उम्र में शरीर को पोषण की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डाइटिशियन और न्यूट्रीशिल्प के फाउंडर डॉक्टर शिल्पी गोयल। बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं हमारा खास प्रोग्राम। शिल्पी जी, जैसे कि शुरुआत में मैंने बताया बच्चों को सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, लेकिन बच्चों की आदत हम जानते हैं ठीक से खाना पीना नहीं करते हैं। कैसे उनकी आदत में सुधार लाया जाए? क्या प्रॉपर डाइट होनी चाहिए उनके लिए? बच्चे जो होते हैं वो सुपर एक्टिव होते हैं और अलग अलग उम्र में उनके न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। अगर हम बात करें 1 से 3 साल के बच्चों की, तो उनके माइंड की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। उस समय थोड़ा सा फिजिकल ग्रोथ स्लो डाउन हो जाता है, इसीलिए बच्चे बहुत ज़्यादा माइंड के कंजम्पशन में इंगेज होते हैं। आप जानते होंगे कि बच्चों को हम जूनियर साइंटिस्ट भी बुलाते हैं। उनको अपने आसपास की सभी चीज़ों को एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आता है, तो उस समय उनके खाने पे इंटरेस्ट कम हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में वो खोजबीन और जांच परख करते रहते हैं। तो उस समय आप केवल ये इंश्योर करें कि बच्चा गलत चीज़ मुंह में ना रखे, बाकी जो फूड आप उसे देते हैं और वो खा लेता है, जितना खा लेता है उतना ही अच्छा है। उसके बाद एक एज आती है जब बच्चों की हाइट की ग्रो होनी शुरू हो जाती है, या प्री टीन एज बोलते हैं। उस समय ग्रोथ स्पर्ट का टाइम होता है। इस समय बच्चों को भूख भी बढ़ जाती है और खाने की भी इंटरेस्ट उनकी बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम अगर देखें तो अलग अलग एज में अलग अलग डाइट बच्चों को रिक्वायर्ड होती है और उनका इंटरेस्ट भी उसी से डिसाइड होता है कि उनकी कौन सी एज है खाने की। जी, अलग अलग एज की बात कर रही हैं आप, क्या एज होनी चाहिए? जैसे कि अगर 1 साल के बच्चे की बात करें तो उसकी क्या डाइट होनी चाहिए, इसके बाद के बच्चों की क्या आइडियल डाइट होगी? आपसे एक प्रॉपर डाइट चार्ट जो है समझना चाहते हैं। देखिए, बच्चों की चाहे जो भी एज हो, पर एक बैलेंस्ड डाइट तो हमें हर एज में उन्हें देनी होती है। हम कितना बच्चों को डाइट दें, ये टोटली इस पे डिपेंड करता है कि बच्चे का पेट किस डाइट में अच्छा भर रहा है और उसने अपना वेट सही तरीके से मेंटेन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। अगर बच्चे का वेट उसकी हाइट या एज के हिसाब से आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है, जो कि आप ग्रोथ चार्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो फिर आपको उसकी डाइट में एक अलग तरह का बदलाव करने की ज़रूरत होती है। पर अगर उसका वेट ठीक है उसके हाइट और एज के हिसाब से, तो फिर आप एश्योर्ड हो सकते हैं कि आप जो क्वांटिटी दे रहे हैं वो इनफ है। लेकिन बच्चों को क्या दिया जाए, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बैलेंस्ड डाइट हम उसको बोलते हैं जिसमें 5 फूड ग्रुप्स सही अमाउंट में हो। 5 फूड ग्रुप क्या होते हैं, जिसको हम हाई 5 भी कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट यानी कि सारे तरह की अनाज, देन आता है दालें, सभी तरह की सब्जियां और फल, दूध और दूध के सामान, नट्स एंड ऑयल सीड्स। अगर हम इन 5 चीज़ों का समावेश उनकी डाइट में कर सकते हो एक दिन में, तो फिर हम उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। और ये अगर बैलेंस डाइट बच्चा ले रहा है, यानी कि ये 5 फूड ग्रुप में से कोई ना कोई आइटम अगर वो डाइट में किसी ना किसी रूप में अगर ले रहा है, तो फिर मम्मियाँ इंश्योर्ड रह सकती हैं कि बच्चा एक बैलेंस डाइट ले पा रहा है। जी, तो एक आइडियल डाइट क्या होती है, इस पर चर्चा हम कर रहे हैं, आपने बताया। लेकिन हमारे घरों में अलग अलग वैरायटी का खाना तो बनता है, लेकिन न्यूट्रिशन का ध्यान उस पर नहीं दिया जाता। एक डाइटिशियन के तौर पर खाने में न्यूट्रिशन का होना कितना ज़रूरी मानती हैं आप? और हेल्दी डाइट प्रिपेयर की जाती है, उसमें कैसे प्रिपेयर करें? घर में जो आम चीज़ें मौजूद होती हैं उससे कैसे एक हेल्दी डाइट हम प्रिपेयर कर सकते हैं? ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि घर पे जो डाइट बनती है उसी को हम इस तरह से बना लें कि वो बच्चे के लिए भी बहुत ही परफेक्ट रहे। तो ये ध्यान रखने के लिए घर में जो भी आप फूड बना रहे हैं उसे उसी तरह से बनाएं कि वो एक हेल्दी डाइट ही हो, तो बच्चा भी उसी डाइट को फिर ले लेगा। तो हम कोशिश करें कि कई बार हम कन्वीनियंट फूड बनाने के चक्कर में बहुत सारी फास्ट बनने वाली चीज़ें हम प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि सैंडविच, जैसे कि ब्रेड या मैदा के आइटम हम बना लेते हैं, पूड़ी या डीप फ्राइड आइटम भी कई बार हम घर पे बना देते हैं, समोसा, ये सब अनहेल्दी चीज़ें हो जाती हैं। कई बार हम बहुत सारी आइसक्रीम फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके बच्चे आते जाते खेलते कूदते बहुत ज़्यादा स्वीट इंटेक हो जाता है। कई बार आप देखते हैं कि चॉकलेट्स और बहुत सारी जंक फूड उनकी ईजी अप्रोच में रहता है, तो ऐसे में बच्चे उन चीज़ों को सेवन कर लेते हैं। अगर हम घर में थोड़ा सा अगर गृहिणी या होम मेकर या मम्मियाँ थोड़े सा अगर ध्यान कर लें तो हेल्दी चीज़ों को बनाना बड़ा आसान होता है। और घर में जो हम रोज़मर्रा में चीज़ें बनाते हैं
उसी को बहुत हेल्दी तरीके से हम कुक कर सकते हैं। उसमें वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स डालकर हम बना सकते हैं। अलग अलग तरह की दालों को हम बदल बदल के बना सकते हैं। छोला, राजमा, ये सब बच्चों के ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। जब हम चीला बना रहे हैं तो हम चावल सूजी की जगह अगर हम दाल या ओट्स का चीला प्रिपेयर कर सकें, मिलेट्स के चीले प्रिपेयर कर सकें, तो वो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। जी डॉक्टर शिल्पी, जंक फूड की बात आप कर रही थी, कितना नुकसानदायक ये होता है, लेकिन एक समस्या ज़्यादातर बच्चों में देखी जाती है, भूख उन्हें नहीं लगती है। कुछ कुछ छोटा मोटा खा लेते हैं बच्चे और उसके बाद मदर्स परेशान रहती हैं, खाना नहीं खाते हैं। इसको कैसे टैकल करें? देखिए, आप खुद ही आप बता पा रहे हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ छोटा मोटा घूमते फिरते खा लेते हैं, जिसका अंदाज मम्मी को होता नहीं है। तो अगर बच्चे कैंडीज, चॉकलेट, चिप्स ये सब चीज़ें खा लेते हैं बीच बीच में, तो जब मेन खाने का वक्त आता है तब उन्हें भूख नहीं लगती है। ऐसे में फिर से वो उस खाने को मिस कर जाते हैं और बाद में एक्सट्रीम भूखे हो जाते हैं जब खाने का समय नहीं होता है। तो इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए आप मेक श्योर करें कि बच्चे की जो रीच में जो चीज़ें हैं वो हेल्दी रहें। जैसे कि आप सेके हुए ताल मखाने या फिर पीनट या फिर छोटी छोटी चिक्की आप बना सकते हैं। छोटे छोटे ड्राई फ्रूट के लड्डू आप रख सकते हैं बनाकर, जो बच्चों की इजी अप्रोच में रहता है। ऐसे में बच्चे छोटी छोटी भूख को उनसे सॉल्व कर सकते हैं। और जो मेन खाने का वक्त आता है उस समय बच्चे को सही चीज़ खिलाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए ये भी इंश्योर करना ज़रूरी है कि बच्चा की एक्टिविटी रहे, क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे आजकल दिन भर एक जगह पे बैठ के मोबाइल या टीवी वॉचिंग करते हैं। ऐसे में उनकी भूख का सही समय आ नहीं पाता है, भूख उनको खुल के नहीं लग पाती है। तो अगर हम ये मेक श्योर करें कि बच्चा एक्टिव है और कुछ भागा भागी या दौड़ा दौड़ी के गेम में इन्वॉल्व है, ऐसे में उनको भूख खुल के लगेगी और वो फूड भी अच्छे से इंटेक कर पाएंगे। जी ऐसे में क्या फूड बेस्ट रहेगा, अगर आप कुछ बताना चाहें मदर्स के लिए बेस्ट, जो कम समय में बन जाए, बच्चों के लिए बेस्ट हो? अगर कम समय में फास्ट कुकिंग करनी हो तो बच्चे को चने का सलाद देना भी बहुत अच्छा रहता है। आप ऐसे चनों को प्रिपेयर करके अपने फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अगर बच्चा क्विकली आके कुछ खाना चाहता है तो जो फ्रूट के श्रीखंड होते हैं, जो हम कर्ड में सारे तरह के फ्रूट्स डाल के हम बना लेते हैं, तो इस तरह की चीज़ें कुछ मम्मियाँ हेल्दी और न्यूट्रिशियस प्रिपेयर करके रख सकती हैं और क्विकली उसे बच्चे को जैसे भी उसका भूख का समय होता है सर्व कर सकती हैं। बाकी जो घरों में हम अपने नाश्ता, लंच और डिनर में जो सभी लोगों के लिए बनाते हैं, वही चीज़ें हम बच्चों को भी आराम से सर्व कर सकते हैं। जी डॉक्टर शिल्पी, गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है, डिहाइड्रेशन जैसी समस्या इस दौरान सामने आती है। गर्मियों में बच्चों का ख्याल कैसे रखें और डाइट इसमें कितना रोल प्ले करती है? देखिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे कई बार आउटडोर गेम में चले जाते हैं और वहाँ बहुत तेज़ धूप के कारण डिहाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा डर रहता है। आप मेक श्योर करें कि बच्चे घर से बाहर अगर जा रहे हैं तो उनके साथ पानी की बॉटल ज़रूर रहे। इसके अलावा लिक्विड का मात्रा डाइट में बढ़ा देनी चाहिए। बहुत सारे लिक्विड वाटरी फ्रूट्स भी होते हैं, जैसे कि ग्रेप्स हैं, वाटरमेलन हैं और मस्क मेलन है। ये सब चीज़ें बहुत ही वाटरी होती हैं, ज़रूर दे दे बच्चों को। खीरा और बहुत सारी ऐसे वाटरी वेजिटेबल्स होती हैं जिसका हम डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। जब बच्चे घर पे होते हैं या घर से बाहर भी हो रहे हैं तो आप उन्हें कुछ थर्मस में डाल के लिक्विड पेय पदार्थ दे दें, जैसे कि बेल का शरबत बहुत अच्छा होता है। पतले बटर मिल्क आप उनको दे सकते हैं। अगर नारियल का पानी अवेलेबल करा सकें तो इस तरह से हम उनकी डाइट में लिक्विड की मात्रा अगर बढ़ा सकें तो इससे भी बहुत अच्छा होता है। सत्तू भी इस समय पीना बहुत असरकारी होता है, तो पानी में थोड़ा सा सत्तू और उसमें नमक और नींबू डालकर अगर हम इस तरह का भी लिक्विड उन्हें क्विकली बनाकर दे सकें जब वो बाहर जा रहे हैं या खेल रहे हैं ज़्यादा समय, लंबे समय तक, तो ऐसा करके हम बच्चों को वेल हाइड्रेटेड रख सकते हैं। जी शिल्पी जी, डाइट के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं। अभी स्कूलों में छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन जैसे ही स्कूल शुरू होते हैं मदर्स के सामने सबसे बड़ी परेशानी होती है टिफ़िन में क्या दें बच्चों को। तो डाइट में अगर देखें, प्रॉपर डाइट की अगर बात करें तो क्या दे सकते हैं टिफ़िन में बच्चों के लिए जो कि टेस्टी भी हो, न्यूट्रिशियस भी हो? टिफ़िन में कोई भी चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो ठंडी होके भी ठीक लग जाए बच्चों को। तो ऐसे में वेजिटेबल इडली फ्राई एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसमें हम कलरफुल इडलीज़ बना सकते हैं। अगर हम इडली के बैटर में कुछ पालक की प्यूरी ऐड कर दें या बीटरूट की प्यूरी या गाजर की, तो रेड इडली, ग्रीन इडली, इस तरह से अलग अलग कलर्स की, शेप की इडलियाँ भी आप बना सकते हैं। बच्चों को कलर, शेप्स और वो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। टेस्ट भी वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं। तो अगर आप काठी रोल बच्चों को दे सकें, ये भी एक बहुत हेल्दी और न्यूट्रिशियस ऑप्शन है। इसी तरह जो हांडवा होता है या जो ढोकले होते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे, डाइट भेल भी आप उनको टिफ़िन में दे सकते हैं और चीले भी आप उनको टिफ़िन में दे सकते हैं। जी,
तो बच्चों को एक्टिव रहने की सलाह भी दी जाती है। स्कूल गोइंग बच्चों के बारे में आपने बताया क्या दिया जा सकता है। आउटडोर गेम्स खेलना बच्चों के लिए बेशक अच्छा माना जाता है, लेकिन एनर्जी उसके लिए उन्हें चाहिए होती है। इसके लिए क्या मील देना चाहिए, क्या बेस्ट रहेगा उनके लिए? अगर बच्चा खेल रहा है और खेलने जाने के पहले आप चाहते हैं कि उन्हें क्या हम दिया जाए, तो इसमें दो बातें होती हैं। एक तो खेलने जाने से पहले क्या दिया जाए, देन खेल के आने के बाद क्या दिया जाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि खेलने जाने के पहले तो बहुत ज़्यादा आप हैवी उनको नहीं दे पाते हो, तो कोई भी एक फ्रूट अगर आप उनको खिलाकर भेज सके, जैसे कि बनाना बहुत ही क्विक है और इंस्टेंट एनर्जी बच्चों को दे देता है, आप वो बड़े आराम से बच्चों को दे सकते हैं। या फिर अगर उतना भी समय नहीं है तो कोई भी नट्स और फ्रूट्स को पीस के आप एक स्मूदी बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। उसमें आप कोई भी कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एप्पल और बादाम की स्मूदी बहुत टेस्टी बनती है। या फिर आप दही में भी सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रूट्स डालकर आप उसके एक पुडिंग बच्चों को दे सकते हैं, जो कि एक अच्छा हेल्दी मील है बच्चों को खेलने जाने देने से पहले। और जब वो खेल कर आते हैं तो कुछ हाइड्रेटेड ड्रिंक उन्हें दे दिया जाए, जैसे वाटरमेलन का अगर आप उन्हें जूस दे सकें या पतला बटर मिल्क दे सकें, तो पहले तो उनकी बॉडी को हाइड्रेटेड करना ज़रूरी होता है। उसके बाद जो भी मील के रिक्वायरमेंट और उनकी भूख के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप हेल्दी उन्हें प्रिपेयर करके दे सकते हैं। जी, तो ये कुछ काफ़ी अच्छे हेल्दी मील्स डॉक्टर शिल्पी ने हमसे साझा किए। बच्चों की डाइट में शामिल इन्हें किया जा सकता है। जंक फूड की लोकप्रियता कितनी बढ़ चुकी है ये सब हम जानते हैं, इसके नुकसान जानते हैं हम, आगाह किया जाता है बच्चों पर, इसका कितना असर पड़ता है ये आपसे समझना चाहते हैं। बिल्कुल, जो पेरेंट्स बहुत आसानी से बच्चों को पैकेज्ड फूड दिला देते हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा इसको डिस्करेज करूँगी इस एक्टिविटी को। और बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चों को चाय और बिस्किट भी पेरेंट्स खिला देते हैं, ये भी एक बहुत ही गलत बच्चों के हेल्थ पे असर डालता है। बहुत जल्दी बच्चे चाय के एडिक्ट हो सकते हैं। इन चीज़ों को आप ना प्रेफर करें, जितना भी हमारा रियल फूड है जो आप फ्रेशली कुक करके दे सकते हैं वही दें। बच्चों को पेरेंट्स क्या करते हैं उसका भी बहुत असर आता है। अगर पेरेंट्स गलत तरह के खान पान पे भरोसा रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आउटिंग कर रहे हैं, बच्चों को लेके जा रहे हैं मॉल में और वहाँ खुद भी गलत चीज़ें खा रहे हैं, तो बच्चे को आप रोक नहीं पाएंगे। कोल्ड ड्रिंक्स बच्चों के लिए इतना नुकसानदायक होता है, कैरीज़ बच्चों में डेंटल कैरीज़ कितनी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो बहुत ज़्यादा स्वीट का इंटेक, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी कैफिनेटेड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक्स या बहुत ज़्यादा स्वीट जो बच्चे खा लेते हैं, वो बिल्कुल ही हमें डिस्करेज करना चाहिए। एज अ पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चा सही चीज़ चूज़ करे, और उसके लिए सबसे पहला बदलाव तो अपने अंदर ही लाना पड़ेगा पेरेंट को। अगर हम सही चीज़ चूज़ करेंगे और सही खान पान पे रखेंगे, बिलीव करेंगे, तो फिर बच्चे ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करते हैं। कितनी बार हम देखते हैं कि पेरेंट्स रात को बहुत लेट तक जगते हैं और घर में हम बहुत लेट तक हमारा सोने का रूटीन होता है। ऐसे में बच्चे भी उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं और बहुत लेट सोने की वजह से बहुत सारी मंचीज़ वो खाते रहते हैं और सुबह लेट उठने की वजह से पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमें एज अ पेरेंट घर पे एक सिस्टम और एक नियम बनाना चाहिए कि हम रात को टाइमली भोजन देकर बच्चों को टाइमली हम सो जाएं और सुबह कोई ना कोई एक्टिविटी के साथ ही हम अपने दिन की शुरुआत करें। तो इसमें पेरेंट्स की बहुत अहम भूमिका है। जी, पेरेंट्स की काफ़ी अहम भूमिका बच्चों के खान पान में है मैम, लेकिन स्क्रीन टाइम भी बच्चों का काफ़ी बढ़ गया है। लोग खाते हैं, मोबाइल देखकर खाते हैं, इसका कितना बुरा असर उन पर पड़ता है ये समझेंगे। इसके साथ ही क्या डाइट होनी चाहिए प्रॉपर, ये सब समझेंगे आपसे। बिल्कुल, जो बच्चे पेरेंट्स टीवी देख के बच्चे खा रहे हैं खाना या मोबाइल देखते हुए खा रहे हैं, तो इसका दोहरा नुकसान है। एक तो आंखों पे नुकसान है, आंखें की आईसाइट बच्चों की बहुत वीक होती जा रही है, क्योंकि जो स्क्रीन से निकलती है जो लाइट्स, वो आंखों को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो ये एक नुकसान तो है ही, जिसमें उनकी आंखें ख़राब हो रही है, आंखों की रोशनी पुअर हो रही है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो नुकसान ये हो रहा है कि बच्चे का ध्यान अगर खाने पे नहीं होता, अगर हम माइंडफुल ईटिंग नहीं करें, हमारे सारे सेंसेस खाने की तरफ नहीं हैं, तो कई बार बच्चे ओवर ईट कर जाते हैं और कई बार ओवर ईटिंग की वजह से उनका मोटापा बढ़ने लगता है। तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है और बच्चों को ओवर फीडिंग बिल्कुल भी नहीं करानी है। और एक चीज़ और हमारे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम प्लेट में उतना ही सर्व करें जितना बच्चे को कंफर्टेबली फिनिश करने में मदद मिले। कई बार हम इस लालच में कि बच्चा ज़्यादा खा लेगा, हम उसे एक्स्ट्रा सर्विंग देते हैं और फिर बच्चा उसको झूठा छोड़ता है। ऐसे में बच्चे के झूठे छोड़ने की भी आदत बन जाती है। तो एज अ पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों को सेकंड सर्विंग के लिए एनकरेज करें, थोड़ा सर्व करें। बच्चा जब उसे फिनिश कर ले तो उसे सेकंड सर्विंग के लिए एनकरेज करें, लेकिन झूठा छोड़ने की आदत को पूरी तरह से डिस्करेज करें। इसके साथ ही साथ मोबाइल टीवी वॉचिंग करते हुए न खाएं, बिल्कुल हम इस चीज़ को वो करें। इनफैक्ट इसके अपोजिट हमें डाइनिंग पे बैठ के एक फैमिली टाइम के साथ हमें भोजन लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी ओवरऑल वेलबींग में भी। डॉक्टर शिल्पी, मोटापे की बात आपने की, इसके साथ ही और भी कई गंभीर समस्याएं जो आजकल बच्चों में सामने आ रही हैं, आंखों से जुड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं, दांतों में सड़न जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। तो इन सभी समस्याओं की अगर बात करें तो इनके लिए क्या एक विशेष उपचार हो सकता है, क्या टिप्स हो सकती हैं ताकि ऐसी सिचुएशन ना हो?
देखिए, जो मोटापा बच्चों में बढ़ रहा है वो बहुत ही सैड वो देता है, फीलिंग देता है, क्योंकि बच्चे बहुत ही यंग एज में प्री डायबिटिक हो रहे हैं और फैटी लिवर की समस्याएं लेकर आते हैं। इसमें अगेन मैं यही बोलूँगी कि हम कहीं ना कहीं उनकी डाइट को लेके बिल्कुल भी वो नहीं, अवेयर नहीं है एज अ पेरेंट। हम ये ध्यान दें कि बच्चे की डाइट रियल फूड से बनी हो, उसमें नट्स हों, फ्रूट्स हों, सारे तरह के वेजिटेबल्स हों। वेजिटेबल का इंटेक बहुत कम करते हैं जब बच्चे, तो दूसरी चीज़ों को, फैटी चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी पूरी जो डाइट है वो इम्बैलेंस हो जाती है। और इम्बैलेंस डाइट जब लंबे समय तक लेते रहते हैं तो तरह तरह की हेल्थ रिलेटेड समस्याएं आती हैं। बच्चों को एक कॉन्स्टिपेशन की भी बहुत बड़ी समस्या है, वो पानी बहुत कम पीते हैं। बच्चों को पानी पीना इनकरेज करने के लिए उनके साथ एक पानी की बॉटल होनी चाहिए, और हमें उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो रात को हमें रिपोर्ट करें कि वो कितनी बॉटल फिनिश कर पा रहे हैं। बच्चों का पानी का इंटेक बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। और जहाँ तक हम बात कर रहे थे कि दांतों की सड़न जो हो रही है, तो एज अ पेरेंट अगर हम भी ये नियम ले लें और ये आदत में शामिल कर लें कि हर एक मील के बाद माउथ को रिंस करना बहुत ज़रूरी होगा। और सुबह और रात को दोनों टाइम हमें ब्रशिंग की हैबिट इनकलकेट करनी चाहिए अपने बच्चों पे, और पहले उसको खुद हमें फॉलो करना चाहिए। अगर ये 2 टाइम हम ब्रश करने की आदत बच्चों को डाल सकें और एवरी मील के बाद हम माउथ रिंस करने की आदत हम डाल सके, तो उनको दांत से रिलेटेड कभी भी कोई समस्या नहीं रहेगी, ऐसा मेरा स्ट्रिक्टली मानना है। जी डॉक्टर शिल्पी, अगर बात करें खान पान की, डाइट की अगर बात करें तो काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं, सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, लेकिन मिलेट्स को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है आजकल। ओट्स की बात करें, रागी की बात करें, किनुआ की बात करें, तो ये कितने हेल्पफुल हो सकते हैं बच्चों के न्यूट्रिशन में, ये आपसे समझेंगे। बिल्कुल, मिलेट्स हमारे किचन में अब एक अहम भूमिका निभाते हैं और स्वास्थ्य के लिए इतने ज़्यादा लाभदायक हैं, फ़ायदेमंद हैं, तो डेफिनेटली हमको उनको अपनी किचन शेल्फ में शामिल करना चाहिए। जिस तरह से हम चावल को तरह तरह की डिशेस बनाने में यूज़ करते हैं, आप बिल्कुल बेझिझक मिलेट्स को वही समझें, आप चावल ही समझें और इसको अलग अलग रेसिपीज़ में यूज़ करें। जैसे कि आप इसका मिलेट्स को बॉईल करके आप इसको सैलड में अपने डाल सकते हैं, आप मिलेट्स के चीले बना सकते हैं, रोटियां बना सकते हैं, आप उसकी खिचड़ी, पुलाव, सभी तरह की चीज़ें बना सकते हैं। वो सभी चीज़ें जो आप चावल से बना सकते थे वो सब आप मिलेट्स को बना सकते हैं मिलेट्स से। लेकिन मिलेट्स को थोड़ा लंबे समय तक भिगाना इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप उसके फाइबर को अनलॉक कर सकें और उसे प्रॉपर तरीके से पचाने में वो फिर हेल्पफुल हो जाता है मिलेट। और मिलेट्स को अपनी डाइट में शामिल करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम उसको अपनी डाइट में शामिल करते हैं, बच्चों की डाइट में शामिल करते हैं, तो उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट में हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है। जी, तो बच्चों की सेहत को लेकर पेरेंट्स की चिंता तो हमेशा बनी रहती है मैम। ऐसे में कुछ अंतिम टिप्स, कुछ सलाह जो आप उन्हें देना चाहेंगी, कैसे अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें? बच्चों की सेहत का ध्यान रखना हम पेरेंट की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सबसे पहले वो सभी चीज़ें आप खुद फॉलो करना शुरू करें जो आप अपने बच्चों में देखना चाहते हैं। बहुत सारे पेरेंट हैं जो बच्चों को सॉस नहीं देना चाहते, आइसक्रीम से दूर रखना चाहते हैं, चॉकलेट से दूर, लेकिन वो खुद उन चीज़ों को पहले फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे में बच्चे डबल स्टैंडर्ड बिलीव नहीं करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो आज सिगरेट है या बहुत सारा हुक्का या बहुत सारा अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, पर उनको ये अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या आप आगे चल के अपने बच्चों को इन चीज़ों से फिर दूर रख पाएंगे। तो सबसे पहला बदलाव हम पेरेंट को अपनी डाइट और लाइफ स्टाइल में करना चाहिए। जो चीज़ें आप देखना चाहते हैं अपने बच्चे के अंदर, सबसे पहले वो बदलाव अपने अंदर करना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली आप अपने बच्चों से वो चीज़ों को करवा सकेंगे और करने में मदद मिलेगी जब आप एज अ फैमिली उन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप घर में रियल चीज़ें बनाएं, डब्बा बंद चीज़ों पे बिलीव ना करें। बहुत बार हम देखते हैं कि हम दूध में बूस्ट, बॉर्नविटा या दूसरी और पाउडर इसलिए मिलाते हैं कि बच्चों की ग्रोथ में हेल्प मिलेगी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों के मोटापे को बढ़ाने में सहायक होता है। आप बच्चों को रियल फ्लेवर्स, रियल चीज़ें दें। अगर आपको दूध में फ्लेवर बदलने की ज़रूरत है तो आप इलायची पाउडर का सहारा ले लें, केसर का या लौंग का सहारा ले लें। लेकिन बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो डब्बे में अलग अलग हेल्थ क्लेम में जो चीज़ें आ रही हैं, आप उसे ऐड ना करें, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं हेल्थ में नुकसान ही ऐड ही होता है, नुकसान ऐड होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम एज अ पेरेंट ध्यान दें तो हम अपने बच्चों के सेहत को बहुत आराम से एफर्टलेसली शेप कर पाएंगे। तो पेरेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप है ये। अगर आप खुद में बदलाव लाएंगे तो बच्चों में भी अपने आप बदलाव आएगा। ये काफ़ी उपयोगी टिप्स आपने शेयर किए डॉक्टर शिल्पी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो चलिए, इसी के साथ माई बॉडी माई केयर में फ़िलहाल इतना ही। किसी और विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।